जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। और बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस कल निकल कर आई है जिसमें आरक्षण से संबंधित बातें की गई है। आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, और आंसर की और रिस्पॉन्स शीट और रिजल्ट के बारे में भी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन में सम्मिलित तांती तत्वा कोटि को अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक सूचना दिया गया है। और इसमें किस प्रकार से आरक्षण में बदलाव किया गया है, ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी काफ़ी सारे धांधली हुए, उसका भी बहुत सारा सबूत मिला है। और आपको यहाँ तक कि ये बात जो है से आपको हाई कोर्ट की तरफ भी रुख मोड़ लिया है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि सिविल अपील नंबर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार मार्च बिहार वीएस स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या 11 और न्याय 73/2024, उसके बाद है 12,669, ये सभी दिया गया है। और 12/8/2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची यानी कि अनुसूची 1 के क्रम 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि तांती तत्वा जो पहले SC ST का जो लाभ उठाते थे, SC और ST का, अब उनको वहाँ से हटाकर, उस शेड्यूल से हटाकर यहाँ पर डाल दिया गया है, EBC में डाल दिया गया उनको। ठीक है, जिसको अनुसूची 1 हम लोग कहते हैं। इसमें कहा गया है कि अतः विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा शामिल तांती तत्वा जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर पान या स्वासी जाति के दावा किया है, वे कृपया अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड के से लॉगिन करते हुए दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 23/9/2024 तक अपनी कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि 04 उसके बाद के तहत तांती तत्वा के रूप में सुधार करना एवं क्रीमी लेयर रहित यानी कि नॉन क्रीमी लेयर पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोटि सुधार में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यदि आप दिनांक 23/9/2024 तक आरक्षण की कोटि सुधार क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवार के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा, यानी कि उसको एग्जाम में रखना है कि नहीं रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो डेट दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं कि 2/9 यानी 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक के अपलोड किया जाना है। तो आप जानते हैं कि 2 से लेकर 23 तक के कुल मिलाकर 21 दिन का समय होता है। और 21 दिन का समय इसीलिए दिया गया है कि जैसे में आप OBC बनवाते हैं, ठीक है, OBC बनवाते हैं, उसके बाद आप अपना जाति आवासीय आय जो भी बनवाते हैं उसको बनने में आपको 10 से 15 दिन का समय लगता है। लेकिन ऐसे तत्काल बनवाया जाए तो 2 से 4 दिन में बन जाता है। लेकिन बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो आवेदन करते हैं और उसका तत्काल नहीं बनवाते हैं तो उनको ज़्यादा समय लग जाता है। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जब तक कि आपको OBC आप नहीं बनवाते हैं तब तक कि आपको NCL आपको नहीं बनता है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पर आपको टोटल मिलाकर 21 दिन का समय दे दिया गया है। अब इससे होगा क्या, अब मान लीजिए कि इससे EBC का जो कैटेगरी है इसका कट ऑफ अब थोड़ा हाई ऊपर यानी कि ऊपर चला जाएगा। और SC में जो ये लोग जो दावा करते थे अब SC से ये हटकर EBC में आएंगे, तो SC कैटेगरी में भी आपको अब कट ऑफ जो है से डाउन मिलेगा, यानी कि नीचे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपको रिस्पॉन्स शीट और आंसर की का। तो आंसर की आपको 25 से लेकर आपको 26 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। 25 से लेकर 26 अगस्त तक देखने के लिए इसीलिए मिलेगा कि 25 तारीख को हो सकता है कि अभी जो हेड मास्टर का और प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है पहले उसका जारी किया जाए। लेकिन यहाँ जब रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की बात है तो आपको 25 या 26 तारीख को आपको कंफर्म इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें, दोस्तों में शेयर करें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।